ये तो ऐसा पैंट पहना है कि इसको बैठा ही नहीं जा रहा। बैठो ना। ऐसी ऐसी पैंट निकली है अभी जिसको बोलते हैं जींस पैंट। अब वो पैंट ऐसी पैंट है, मैं आपको क्या बताऊं, वो हमारा जो नौजवान बच्चा लोग पहनता वही जानता है। उस पैंट को आदमी नौजवान लोग पहनता है, अगर पेशाब लग जाए वो मुसीबतें समझता है। वो बेचारा पेशाब लगा तो करना ही होगा, तो बैठता है। अच्छा, पहली बात वो पैंट पहन के बैठा नहीं जाता, सही से नहीं बैठा जाता। क्या है ना, नौजवान जानता है, वो जींस पैंट पहन के बैठा हुआ है। वो पैंट पहन के बैठना अगर आप चाहेंगे इस्तिंजा करने के लिए नहीं बैठ पाएंगे, कुकड़ू को बैठना हो। आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब अटक गया। जब आप खड़े होइएगा आधा पेशाब पैंट में। बोलो बात सही गलत है? बोलो। तो बताओ तुम्हारा बदन पाक होगा कि नापाक होगा? तो ऐसी पैंट क्यों पहनते हो, ऐसा लिबास क्यों पहनते हो? अल्लाह का कुरान कहता है वह लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो, जिस लिबास को पहनने के बाद आराम बुझाए, आराम हो, सुकून हो। ऐसे लिबास ना पहनो जिससे परेशानी का सामना करना पड़े। हमारी माँ बहनें भी आई, তোমরা বাত করবো না, ভালো করে বসো, ইনশাআল্লাহ চারটে বাত আমি বলে আমি এখান থেকে যাব আলহামদুলিল্লাহ। देखिए मैं ठहरा आपका मेहमान, मेहमाনের একরাম करो, এটা আমি বলছি না, এটা নবীর সুন্নাত আছে। लेकिन मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन से ज्यादा मेहमानी नहीं करना चाहिए। কত दिन बोलूं तो? अरे बोलो भाई कितने दिन? किसी की यहाँ मेहमानी जाओ कितना दिन रहोगे? अब मुर्गा मिले तो 1 हफ्ता। एक आदमी बारसोई बाजार गया बकरी बेचने के लिए। खरीदार आया, बोला भाई बेचेंगे क्या? बोले बेचने के लिए आया। बोले कितनी कीमत? बोले भैया कीमत की एटा बकरी तो बहुत खूबी है, मजबूरी में बेचिए, बेचो ही। एटा बकरी सस्ता दिए तुम, मेरा बकरी कीमत है खाली 500 टका। बोले भाई इतनी सस्ते में बकरी मिल रही है? लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा रोजाना हम उसके घर आएंगे, इस बकरी की एक झलक देखेंगे, इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। जो खरीदार था वो सोचा कि लगो यार दिमाग खराब है गई है, अब मोर घर गांजन, अब 10 किलोमीटर ये रोजाना मेरे घर पैदल कैसे आएगा? वह 1-2 दिन आएगा। ए बेटा बोसो बोसो, अरे बोसो। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? ये लगले एक जगह तकरीर करे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ। ओ बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया, ए बेटा जा। बोले नहीं जाऊं। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। যাবে না তো? এখানে ভালো করে বসো, তোমার জন্য भी আমি दुआ করে দেব। बकरी खरीदने वाला सोचा लगता है इसका दिमाग स्क्रू ढीला है, 10 किलोमीटर रोजाना मेरे घर बारसोई, मेरा घर गांजन है, बारसोई से कैसे आएगा? बोले भैया मुख मंजूर छे, ये 500 टका ले, बकरीटा मुख दे दे। ती रोज मोर घोरोसी, मोर नाम अब्दुल्ला छे, मोर घर गांजन छे, चलिए उसी बकरी लेके घर आया, बीवी पूजी कहते ले लो बकरीटा। बोले सस्ता मिलेगा ये। बोले कहते ले लो, बोले 500 टका। बोले 500 बकरी मिलो? बोले मिलो कि मिले नू? तो बीवी बोली थी बहुत चालाक चीज। बोला चालाक चीज जब ये ना 500 टका बकरी नहीं। ठीक वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा, चाय पानी नाश्ता करेंगे तो आपके यहाँ कराते हैं नहीं कराते आप लोग? बिस्किट नमकीन सेब रखा, खाया, चाय पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया तो उसकी बीवी बोली कि नहीं जा बसे आछे।
ঘর যাবে নি? बोले लगो हो नाश्ता खाए जावे, रोटियों खिले दे आगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब हो गया तो उसकी बीवी बोली थी कौन बकरी नहीं आनी इसकी, ये रोज रोज अतेला रोटी नहीं बना पामी, याग मना कर दे काल से नहीं उसमें, एक दीटा रोटी खा 10-10 टा रोटी खा। बोले अल्लाह की बंदी कन्ने मना करो, भला मेहमानों को मना करवा जाए। एक हफ्ता हो गया तो उसकी बीवी बोली अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं के चली, अब खुद रोटी बनाइए खुद खाइएगा, मेहमान को खिलाओ। बोला ला ला अल्लाह की बंदी एक आइडिया मोर दिमाग को छे, चिंता मत कर, गुस्सा ना कर, सुन बोट बीवी को बिठाया, बोला एक आइडिया मोर दिमाग को छे, एटा बकरी नहीं निये जे पड़ोसी घर बहने दे, हमरा दोनों जन बैठे कानून तो ओसबे वो पूछबे की होल, तो हमरा बोलूं बकरीटा जे निया ने बकरीटा मरे गई है। भाई जब बकरी मर गई तो अब काहे के लिए आएगा? दोनों बैठा रो रहा है, आने वाले ने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बोले भैया हादसा हो गया, जो बकरी आपसे मैंने खरीदी थी वो बकरी मर गई। बोला वहीं चारपाई थी, चारपाई पे बैठ गया। बीवी बोला जल्दी नाश्ता बनाइए, यहाँ खिले दे। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी मरने का नाम सुना है तब दोपहर का खाना खा के भी जाएगा क्या? यहाँ बोले नहीं घोर जावे नहीं, बोले कन्ने बोलो मेहमान से ना। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम इसको खिलाना पड़ रहा। इसको बोलिए ना घर जाके नहीं जा। बोले कैसे? बोले मेहमान है, सुबह नाश्ता खा के चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ते बेचारे करीब आए, बोले कि भैया एक बात बोलूं? बोले हाँ बोल। बोले ती घोर जाबो नहीं? तो वो बकरी वाला बोला कि अरे अल्लाह का बंदा, हम तुमको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, अब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, यहाँ बकरी जिंदा जी। 500 टका मोक दे, बकरी नहीं है जा। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमानों का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी आए, उन्होंने अपने शिकम का कपड़ा उठाया, पेट का कपड़ा उठाया, देखा एक पत्थर बंधा हुआ। नौजवानों दीन कैसे फैला है पता भी है, ये दीन फैला कैसे पता भी है। आज हम बिरयानी खा के, पुलाव खा करके नमाज नहीं पढ़ पाते। बोलो बात सही है कि गलत है? कितने नौजवान हैं जो आज की फजर की नमाज पढ़े हो, अफसोस का मकाम नहीं है तो क्या है, मस्जिद का जलसा है, ये अफसोस का मकाम है। तो इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ हमसे भूल हुई है, गलती हुई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। और आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, पक्का वादा करना इंशाअल्लाह। अच्छा वादा तो हम लोग कर लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं, जहेज नहीं लेंगे। अच्छा ईशान जहेज चलो, जहेज चलो हो, जहेजो दिल्ली से थपाची। ये बीमारी यहां भी है, हम समझे खाली बंगाली में है, ये बीमारी बिहार में भी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोला दो। शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, कुत्ता गोश्त खाना और जहेज लेना। बोले उस वादे जो मांगकर जहेज लेता है उसका नाम है इंटरनेशनल फकीर। इससे बड़का फकीर आपको नहीं मिलेगा। अरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। तुम गरीब हो, इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक निकाह किए हो, जिस लड़की का हाथ पकड़े हो, जिसके साथ में निकाह किए हो, अल्लाह इंशाअल्लाह उस बच्ची का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना दे। तकदीर में अगर तकदीर में दौलत लिखी है
इंशाल्लाह तुम दीन पर चलो, मिट्टी को छुओगे अल्लाह सोना बना दे। अरे किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? तो इंशाल्लाह इसलिए वादा करो। जहेज के अभी तो मुझे भी कहा गया कि हजरत जहेज के ऊपर में भी कुछ बोलना है, वक्त नहीं है, इसलिए कि 40 मिनट के अंदर में गुफ्तगू पूरी करनी है, फिर आपको चतुर्वेदी साहब को सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न है नहीं, वो रिटर्न नहीं होगा, वो रिटर्न नहीं होगा। गज़वा-ए-खंदक है,